2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दार्जिलिंग हिल्स की 6 में से 5 सीट जीती थी और उस वक्त ये कंप्लीट डोमिनेशन लग रहा था। लेकिन 2026 आते आते सिचुएशन पूरी तरह बदल चुकी है। 2021 में बीजेपी के जीत का मेन रीज़न थे बिमल गुरांग, जीजेएम का सपोर्ट, गोरखालैंड का प्रॉमिस, मोदी वेव और हिल्स का कंसोलिडेटेड वोट। इसी वजह से बीजेपी स्वीप कर पाई। इलेक्शन के तुरंत बाद ही यू टर्न हो गया। बिमल गुरांग टीएमसी के साथ चले गए और बीजेपी ने हिल्स में अपना सबसे बड़ा अराई खो बैठी। फिर 2022 में एक और शिफ्ट आया। अनित थापा की बीजीपीएम ने जीटीए इलेक्शन जीत लिया और ग्राउंड कंट्रोल उनके पास आ गया। 2026 में ये सिचुएशन है, बीजेपी के पास पेपर पर 5 सीट हैं बट ग्राउंड पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या अलाई नहीं है। दार्जिलिंग की पॉलिटिक्स सिर्फ सीट्स का गेम नहीं है, यहाँ आइडेंटिटी सेंट्रल इशू है। गोरखालैंड डिमांड पिछले 40 साल से जिंदा है और 2017 का 104 दिन का एजिटेशन अभी भी लोगों के दिमाग में फ्रेश है। हिल्स में 3 पावर सेंटर्स हैं। बिमल गुरांग जिनकी मास क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, अनित थापा जीटीए चेयरमैन, प्रैग्मेटिक लीडर और टीएमसी से स्ट्रांगली अलाइन, और बीजेपी जो अपने छोटे अलाइज के साथ स्ट्रगल कर रही है। इसके ऊपर से एक और सेंसिटिव इशू एनआरसी और सीएए। गोरखा कम्युनिटी इंडियन सिटीजन्स है, लेकिन असम के एक्सपीरियंस के बाद डॉक्यूमेंटेशन का डर बना हुआ है। ऊपर से पर्जा पट्टा और लैंड राइट्स का इशू भी अनरिजॉल्व्ड है। टीएमसी और बीजेपीएम इस डर को बीजेपी के खिलाफ नैरेटिव में यूज़ कर रही हैं। 2026 के इलेक्शन के लिए स्ट्रेटजीज क्लियर हो रही हैं। बीजेपी का प्रॉब्लम ये है कि उनकी ऑर्गेनिक प्रेजेंस वीक हो चुकी है। गोरखालैंड पर कोई कमिटमेंट नहीं, सिर्फ सॉल्यूशन टॉक्स का प्रॉमिस है। एनआरसी पर अश्योरेंस है बट ट्रस्ट गैप बना हुआ है। टीएमसी बीजेपीएम अलायंस का ये एडवांटेज है कि अनित थापा के पास जीटीए का कंट्रोल है, ग्राउंड मशीनरी स्ट्रॉन्ग है और फोकस आइडेंटिटी से ज़्यादा डेवलपमेंट और गवर्नेंस पर है। थापा का कोर आर्ग्यूमेंट सिंपल है, जब बीजेपी की नेशनल पॉलिसी टेरिटोरियल डिवीज़न के अगेंस्ट है तो गोरखालैंड कैसे मिलेगा। इसलिए 2026 का सेंट्रल क्वेश्चन यह है, गोरखालैंड का सपना या इमीडिएट डेवलपमेंट, एनआरसी का डर या बीजेपी की गारंटीज, फॉलन लीडर बिमल गुरुंग या राइजिंग लीडर अनित थापा। बीजेपी के पास 5 सीट होने के बावजूद भी एज वीक हो चुका है। रियलिस्टिकली बीजेपी 2 से 3 सीट तक सिमट सकती है और टीएमसी बीजेपीएम का अलायंस 3 से 4 सीट तक पुश कर सकता है। इसका रिजल्ट नॉर्थ बंगाल के मोमेंटम को डिसाइड करेगा और 2026 में यहाँ गवर्नेंस वर्सेस आइडेंटिटी का फाइनल टेस्ट होने वाला है और हिल्स को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है।